तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की मौत के बाद अलीगढ़ में बसपाइयों ने जमकर किया हंगामा। कार्यवाही को लेकर की मांग। अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। बसपाइयों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के पीछे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या को लेकर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। बसपाइयों का कहना है, जिस तरह से देश भर में अराजकता का माहौल नजर आ रहा है, हर रोज हत्याएं हो रही है, जिसको लेकर मौजूदा सरकार हत्याओं को रोकने में कहीं न कहीं विफल नजर आ रही है। यही कारण है बसपा के द्वारा यह बड़ा प्रदर्शन किया गया। बसपा के नेताओं के द्वारा बताया गया, जिस तरह से हर रोज दलित मुस्लिम पिछड़ों की हत्या हर रोज हो रही है, उसको लेकर सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है आरोपियों के मनोबल बढ़ रहे हैं और आरोपी हर रोज हत्या जैसी संगीन अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बसपा के द्वारा मौजूदा सरकार को अल्टीमेटम दिया है, अगर जल्द ही इन हत्या जैसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो बसपा के लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। बसपा के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्र के द्वारा बताया गया, बसपा के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में विज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सबसे पहले तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की मौत के हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी व अलीगढ़ में औरंगजेब के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी व हाथरस में कितना बड़ा कार्यक्रम करने वाले बाबा की गिरफ्तारी सहित बसपा नेता की हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार करें, उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है। बसवंत नेताओं का कहना है, अगर उनके ज्ञापन पर कोई विचार नहीं किया गया तो बसपाइयों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल बसपा नेत्रियों के द्वारा मौजूदा सरकार व सत्संग हादसे में घायल व मृतजनों के परिजनों को लेकर बाबा पर बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा कहा गया कि बाबा पाखंडी है, बाबा कोई शक्तिशाली नहीं है, अगर बाबा शक्तिशाली होता तो इतनी हत्याएं नहीं होती। बाबा को चमत्कार कारण जो लोग मौत के आगोश में सो गए हैं उन्हें जागना चाहिए था, लेकिन बाबा के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी कारण बाबा की तत्काल गिरफ्तारी सरकार को करनी चाहिए। किस तरह का आज बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले पार्टी के सीनियर नेतृत्व के आह्वान पर जो तमिलनाडु प्रदेश के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं के आर्मस्ट्रांग, हत्यारों ने उनके घर के सामने निर्मम हत्या की, तो बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि उनके हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी दी जाए और उस परिवार के लिए मुआवजा दिया जाए और एक स्थायी परिवार में नौकरी दी जाए। दूसरा, अलीगढ़ जनपद में भी बड़े पैमाने पर काफ़ी हत्याएं दलित पिछड़े कमज़ोर बेसहारा समाज के लोगों के साथ हो रही है। अभी अलीगढ़ में औरंगजेब नाम के व्यक्ति के साथ बाबली सिंह के नाम पर समुदाय विशेष के लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी और उस पर चोरी का आरोप लगाया। साथ ही उसको दबाव में लेने के लिए लगभग 12 से 13 दिन बाद उनके खिलाफ FIR की गई। ये एक षड्यंत्र है कि वो दबाव में आ जाएं और FIR को वापस लें, तो ये एक तरह से सरासर प्रशासन की गुंडागर्दी। घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी का किस तरह का आगे का प्लान रहेगा कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और किन लोगों के साथ? जो बहुजन समाज पार्टी का जो आगे आशा है कि अभी हमने पार्टी नेतृत्व पर ये ज्ञापन दिया है और यदि शासन और प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में विफल रहा तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और फिर इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन। उसका ज्ञापन दिया गया, क्या है मतलब? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में माननीय बहन जी के निर्देश पर आज जो तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की हत्या निर्मम तरीके से की गई, उसके विरोध में CBI जांच के लिए और उस परिवार को सुरक्षा देने के लिए और असली गुनहगारों को जेल भेजने के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। दूसरा, सिकंदराऊ में जो सत्संग हो रहा था उसमें 121 लोगों की जान चली गई, तो उसको लेकर के भी बहुजन समाज पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। तीसरा, जो ऊपरकोट पर औरंगजेब नाम के व्यक्ति की हत्या लोगों ने कर दी, तो उसको न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने के लिए मांग की गई है। और तीसरा, जो जनपद अलीगढ़ की जो बहुत सारी घटनाएं आए दिन घट रही हैं, उनको लेकर के राज्यपाल महोदय के नाम भी ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुष्पेंद्र, जो हमारी विधानसभा का प्रभारी था, उसकी हत्या की गई साजिश के तहत और रोड एक्सीडेंट दिखाया गया। साथ ही साथ एक करंट से हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई और परिवार के लोग पहले से लिखित में देते रहे कि हमारे यहाँ 11,000 की लाइन को हटा दिया जाए, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उस पर सुनवाई नहीं की। किस तरह की मांग की गई, क्या मांग की? उसमें मांग की गई है कि पहले तो बहुजन समाज पार्टी ने मांग की थी कि न्यायिक जांच हो
जो कि न्यायिक जांच हो रही है। अभी पीड़ित लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और जो मिला है वो बहुत कम मिला है। बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि उसमें जिन लोगों की जानें गई हैं उनको, उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। और जो लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, जिनके परिवार में कोई नहीं बचा है, बच्चे छोटे छोटे हैं, उस परिवार में लोगों को नौकरी दी जाए। बहुजन समाज पार्टी पहले ही, माननीय बहन कुमारी मायावती जी पहले ही इसके लिए मांग कर चुकी हैं कि जो भी दोषी हैं, चाहे उसमें बाबा दोषी हैं, चाहे उसमें आयोजक दोषी हैं, चाहे उसमें प्रशासन के अधिकारी दोषी हैं, न्यायिक जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई।